तो ये असबाब इख्तियार कर लेना यह शिरक नहीं है। असबाब को इख्तियार करके अल्लाह पर भरोसा कर लेना। दुकान खोलना ये मेरा काम है, बैठना मेरा काम है, ग्राहक को भेजना ये अल्लाह का काम है। हमारे उस्ताद मोहतरम ने एक वाक़या सुनाया था, ये पक्का कन्फर्म है उस्ताद ने सुनाया था, लेकिन अब मुझे डाउट है ये मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी ने सुनाया था या शेख नसीर अहमद खान साहब ने सुनाया, इन दोनों में से किसी ने सुनाया था कि शाह वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी नव्वर अल्लाह मरकदहू के पास या शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, इन दोनों बुजुर्गों में से किसी एक के पास एक बुढ़िया आई और कहने लगी, मौलवी साहब मैंने दिल्ली मार्केट में चर्स की दुकान खोली है, कई दिनों से मैं दुकान खोल के बैठी हूं, बच्चे मेरे भूखे हैं, कोई ग्राहक आ नहीं रहा है, तुम तावीज दे दो ताकि मेरी दुकान चले और मेरा पेट पले। हजरत ने तावीज लिख दिया और चले गए। दूसरे दिन बुढ़िया आई, बोल साहब शुक्रिया शुक्रिया आपके तावीज ने काम कर दिया। और तालिब इल्म मुल्ला आबाशिद की चुप न शवद, मुरीद वो होता है जो पीर के सामने यूं बैठेगा, और शागिर्द वो होता है जब उस्ताद कहता है अल्लाह एक है तो शागिर्द दलील देता है कि ये कैसे हो सकता है, इसमें कजिया ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, खुदा दो भी तो हो सकते हैं। शागिर्द वो तो जो चुप नहीं बैठता है। तो शागिर्दों को तो पहले आग लगी थी कि भाई एक चरस बेचने वाली बुढ़िया को तावीज़ दे दिया, तो ये तो तावीज़ देना ही जायज़ नहीं है, और इतना बड़ा मुहद्दिस तावीज़ दे रहा है। दूसरे दिन बच्चों से बर्दाश्त न हुआ, हजरत पहली बात तो ये तावीज़, दूसरी बात ये कि चरस के लिए ये चैमाना दारद, ये कैसे मुमकिन है? कि जाओ बुढ़िया को बुला कर लाओ, उसको बोलो तावीज़ लेकर आ जाना। वो तावीज़ लेकर आई और एक तालिब इल्म को खड़ा किया, कहा इस तावीज़ को खोलो। उसको खोला, उसमें कुछ नहीं लिखा होता सिराए इसके, ए अल्लाह जिन लोगों के मुकद्दर में आपने चरस पीनी लिखी हुई रखी है उनको इसकी दुकान की तरफ मोड़ दे। बस यही तावीज़ था। ये तो कोई जायज़ नाजायज़ थी नहीं, लेकिन ये अल्लाह वालों की बात होती है। अल्लाह वाले जब बात कह देते, चरस तो अल्लाह ने कुछ लोगों के मुकद्दर में रखी है, तो लिहाजा यह कहा जिन लोगों के मुकद्दर में वो आकर भेज दो। तो अल्लाह ने जो मुकद्दर में रखा है वो मिलकर रहेगा, लेकिन मिलेगा कैसे वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। लिहाजा हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए।